हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज़ैनब एंड यू आर वाचिंग लेट मी इंस्पायर। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट की। जी हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट की, जिसे हिंदी में हम कहते हैं आत्मसम्मान। वो तो मूवीज़ में तो आपने देखा ही होगा कि लोग आत्मसम्मान के लिए क्या से कुछ नहीं कर जाते थे। आज की मूवीज़ थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं, बिल्कुल आज के ज़माने को कॉपी करते हुए। आज लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट की जितनी ज़रूरत है, लेकिन वो उसकी उतनी कद्र नहीं करते हैं। कुछ लोग तो इतने सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर नहीं करते, इतना उसे गंवा देते हैं कि शायद वो दूसरों के पैरों के नीचे या खुद के ही पैरों के नीचे वो मिलती है। तो देखिए, जब आप खुद की वैल्यू नहीं करते हैं तो सामने वाला कभी कर ही नहीं सकता। आप सोचते रह जाएंगे कि सामने वाला मेरी कदर क्यों नहीं करता। वो इसीलिए नहीं करते क्योंकि आपको खुद की कोई वैल्यू है ही नहीं। आपको पता ही नहीं है कि आपकी कीमत क्या है, आपको कैसे अपने आप को अच्छा शो करना है। सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर आपको अपने अंदर देखना है, समझना है, तो ये जानना होगा कि आप बेशकीमती हैं। आपको ये समझना होगा हर कीमत पर। जी हाँ, देखिए, दुनिया में इंसान को ही हर चीज़ की कुव्वत हासिल है। जानवर कमतर होते हैं इंसान से, फरिश्ते कमतर होते हैं इंसान से। सोचने, समझने, बोलने, चलने फिरने, अपने चीज़ों को पूरा करने, अपने डिज़ायर्स को पूरा करने, ये सारी चीज़ें जो सबकी कुव्वत देखी गई है वो सिर्फ इंसान के अंदर दी गई है। इसीलिए इंसान को सबसे ज़्यादा इज्जत मिली है दुनिया की हर चीज़ से भी ज़्यादा, चाहे वो चरिंदे परिंदे जानवर कोई भी हो। तो जब खुदा ने हमें इज़्ज़त बख्शी है एक इंसान बनाकर, तो फिर हम अपनी ही अहमियत क्यों खो देते हैं खुद की नज़रों में। लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता। अभी लोगों से बात करी जाए सेल्फ रिस्पेक्ट, उन्हें पता ही नहीं है व्हाट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि हम आज की अपनी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो खो चुके हैं, हमें पता ही नहीं है। इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ से शुरू होती है जब वो खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होता है किसी चीज़ को करने और ना करने के लिए। जब वो अपने आप को एक्सेप्ट करता है कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है, लेकिन हमें इससे कोई वास्ता नहीं है। कई बार हम कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, एजुकेटेड हो जाएं, लेकिन हमें सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई मतलब नहीं होता। ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर। अगर उनसे पूछा जाए आप कामयाब होना चाहते हैं? जी हाँ, मैं कामयाब होना चाहता हूँ। तो कैसे होंगे? कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर मैं कामयाब होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बस इतना ही हिंट काफ़ी है सामने वाले को समझने के लिए कि वो जो किसी भी कीमत की बात करता है तो कीमत कोई भी हो सकती है, और इस तरीके से सामने वाले को मौका मिल जाता है आपको दबाने का, आपको प्रताड़ित करने का। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपना लेवल दूसरे की नज़र में कहाँ तक गिराया है। देखिए, जब तक आप अपनी खुद की बाउंड्रीज़, खुद की लिमिट सेट नहीं करेंगे, लोग उस चीज़ को पार करते रहेंगे, और जब जब वो पार करेंगे उनकी तरफ से तो आपको डिसरिस्पेक्ट मिल ही रही है। आप खुद भी अपनी नज़रों में बार बार गिरते चले जाएंगे। हर इंसान के अंदर उसको चलाने वाली एक रूह होती है, एक आत्मा होती है, एक स्पिरिट होती है, जो हमेशा अच्छे कर्म, अच्छे काम करने के लिए हमें बोलती है, इनकरेज करती है। लेकिन हमारा उल्टा काम क्या है, हम क्योंकि माहौल ही आजकल का ऐसा हो गया, बस जल्दी से कोई भी काम शॉर्टकट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो किसी तरीके से हमें करना है। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ, आजकल का जो सबसे इविल हमारी सोसाइटी के अंदर है, शादी के टाइम पे जो हम डाउरी लेते हैं। जी हाँ, एक लड़का जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, अच्छा खासा वेल सेटल्ड है, बट स्टिल वो डिमांड करता है शादी में दहेज की। क्यों भाई? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? क्या तुम्हारी औकात है कि तुम्हारा घर उसी चीज़ से चलेगा जो लड़की लेकर आएगी? मतलब ये कहाँ की सोच है? अगर आपके अंदर ये सोच आ जाती है कि जो शादी में जो मुझे पैसा मिलने वाला है वही मेरे लिए सब कुछ है, तो आपने तो सेल्फ रिस्पेक्ट वहीं खो दी। अभी से आपने खो दी अपनी होने वाली वाइफ की नज़र में, अभी से आपने खो दी अपने जितने भी इन लॉज हैं। अरे इंसान तो वो है ना जो किसी भी एक चीज़ के लिए कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, एक पैसे के लिए। जो नहीं चाहे कि मैं एक पैसा लूँ किसी से, वो चाहे कि हर चीज़ अपने बलबूते करना, वहाँ पे इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा के अगर आपको कुछ हासिल करना होता है ज़िंदगी, तो लाइफ का कोई मीनिंग, कोई मायने नहीं रहता। इवन अगर आप सक्सेसफुल भी हो जाते हैं तो उसका भी कोई मतलब नहीं होता। इंसान औरों के सामने कितना भी सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन एक दिन अकेले में उसे अपने ही आँखों के सामने आँखों से आँख मिलाने में उसे शर्मिंदगी होगी। वो शीशे में खुद का चेहरा भी नहीं देख सकता कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, क्योंकि तब उसे क्या होता है, रियलाइजेशन होता है हकीकत का। वो भी कम लोगों को होता है, हर किसी को नहीं होता, क्योंकि ट्रेंड चल चुका है सोसाइटी के अंदर। ये ट्रेंड है कि हम गलत चीज़ों को बढ़ावा देते हैं
अच्छी चीज़ों से पीछे हटते हैं। अगर आप एक लेज़ी पर्सन हैं और आप चाहते हैं यार बस कुछ करना ना पड़े, सब चीज़ें मिल जाएं, इट मीन्स थोड़ा बहुत भी पैर हाथ पर हिलाए, दैट इज़ इनफ फॉर यू, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। आपको हाथ फैलाना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है यार, सामने वाले के सामने, इसका मतलब आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। एक इंसान, एक गरीब अगर किसी मजबूरी के चलते भीख मांगता है, ठीक है, अच्छा खासा हट्टा कट्टा इंसान, नौजवान है, लेकिन उसने तो अपनी दांव पे लगा दी ना अपनी इज्जत, उसकी तो इज्जत है ही नहीं, तभी तो उसने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। अगर उसके अंदर खुद में थोड़ी सी भी उसको अपनी फील आता कि नहीं मुझे भीख नहीं मांगनी है, मैं भी इस समाज का एक इज्जतदार इंसान हूँ और बन सकता हूँ, तो वो मेहनत करेगा, कोशिश करेगा। चाहे ज़िंदगी ने उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं, लेकिन वो हर दरवाजे पे खटखटाएगा, खोलने की कोशिश करेगा, ताकि कहीं से उसको वो चीज़ें हासिल हों जो वो करना चाहता है। तो यही चीज़ें हैं सेल्फ़ रिस्पेक्ट, चाहे आप किसी रिलेशन के अंदर हो, चाहे आप किसी वर्किंग प्लेस में हो, चाहे खुद से हो। आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए आपको अपनी इज्जत कभी भी दांव पर नहीं लगानी है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कर देती है। जब आप खुद की वैल्यू करने लगेंगे, सामने वाला आपको खुद को वैल्यू देगा। ऐसे रिश्ते बहुत से देखे गए हैं जहाँ पे लड़का कोई डिमांड नहीं करता है लड़की वालों से, और स्टिल शादी बहुत अच्छी चल रही होती है और देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसे लोग, लड़के की भी वाहवाही होती है कि भाई वाकई मानना पड़ेगा कि ऐसा दूल्हा, ऐसा दामाद बहुत अच्छा था। तो मेरा यहाँ पे एग्जांपल लेने का मकसद ये था, ये दिखाने के लिए कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है। सिर्फ झूठी शान के लिए गलत काम करना, अपने आप को बचाने के लिए, झूठी इज्जत, झूठी शान, इज्जत नहीं, उसको झूठा बना दिया गया है। ये सब किसकी उपज है? हमारे ही समाज में फैली हुई कुकृतियों की। अब डिपेंड करता है कि हमें कैसे रहना है। सबसे पहले अगर आपको सेल्फ़ रिस्पेक्ट अगर अपने अंदर लानी है तो पहले खुद से प्यार करना सीखिए। खुद से प्यार करने का मतलब है खुद को जांचिए, समझिए कहाँ गलत है कहाँ सही है। अगर आप सही को सही समझते हैं और गलत को भी सही समझते हैं तो आप कभी भी सही हो ही नहीं सकते। अगर कोई आपको अपनी गलतियाँ बता रहा है तो उसको समझिए, उसको जानिए। दूसरा, खुद को प्यार करने के साथ साथ मन के अंदर जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो होना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स जन्म नहीं लेंगे, उनका प्रोडक्शन आपके माइंड में नहीं होगा, आपका खुद में इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब तक आप ये नहीं सोच पाएंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे अपने लिए, तो आप वाकई में कभी नहीं कर पाएंगे। एक बार कोई चीज़ आपने देखी और आपने कहते हैं मुझसे नहीं होगा, समझ लीजिए वहीं आप डिमोरलाइज हो गए। अब आपके बस की बात नहीं है, डिमोटिवेट कर दिया आपको आपने खुद को ही। तो बेहतर है इन चीज़ों से बाहर निकलिए और समझिए। साथ ही साथ में जिस तरीके से हम दूसरों को खुश करते हैं, अपने आप को भी खुश करना सीखिए। किस चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, लेकिन अच्छी और पॉजिटिव चीज़ों से वो करिए। तो लाइफ के अंदर सेल्फ़ रिस्पेक्ट का होना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। जब अपने से सेल्फ़ रिस्पेक्ट शुरू होती है खुद से, तो वो सामने वाला अपने आप ही आपकी इज़्ज़त करेगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।